गाजा में जारी जंग के बीच मिस्र की फौज का काफिला सरहद की तरफ बढ़ चुका है और इजराइल से जंग की पूरी तैयारी में नजर आ रहा है। दोस्तों, ये बात मैं नहीं, अरब सोशल मीडिया यूजर्स में खूब चर्चा हो रही है, लेकिन इस पर अल जजीरा ने क्या बताया, क्या सच में इजिप्ट के फौज एक्शन में है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। इस बीच दोस्तों, गाजा में इजरायली सैनिकों पर भीषण हमला हुआ है, जिसमें कम से कम 4 सैनिकों के मारे जाने की खबर है और कई घायल है। बताएंगे मुजाहिदीन ने इस हमले को कैसे अंजाम दिया। इनके अलावा आपको बताएंगे युद्ध शुरू होने के बाद 1,37,000 से ज़्यादा यहूदी देश छोड़कर भाग गए और साथ में इजराइल के अंदर कितने % यहूदी और कितने % मुस्लिम हैं, इसका नया डाटा भी सामने आ गया है। तो सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए, मिस्र की सेना की खबर पर आने से पहले सबसे पहले गाजा की इस बेहद अहम खबर से शुरुआत करते हैं, जहां सेनानियों ने दुश्मन सैनिकों को ढेर कर दिया। दोस्तों, गाजा में तबाही मचाने वाले इजरायली सैनिकों को फिर बड़ा झटका लगा है। इजरायली सैन्य सूत्रों के मुताबिक राफा यानी गाजा पट्टी के दक्षिणी हिस्से में एक धमाके में 2 इजरायली सैनिक मारे गए और 8 घायल हो गए। वहीं कुछ इजरायली वेबसाइटों ने खुलासा किया है कि इस ऑपरेशन में 4 सैनिक मारे गए हैं और 8 घायल हुए हैं, जिनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार यह हमला राफा के उस इलाके में हुआ जिसे इजरायली सेना अपनी सुरक्षित जोन मान रही थी। इजरायली साइट हदशोत बेजमान के मुताबिक मारे गए सैनिकों में एक कंपनी कमांडर, 2 अफसर और उनका ड्राइवर शामिल है। इसी दौरान कुदस न्यूज नेटवर्क ने बताया कि गाजा के उत्तरी हिस्से में भी फिलिस्तीनी मुजाहिदीन ने एक घात लगाकर हमला किया है, जिसमें इजरायली सैनिकों के घायल होने की खबर है। इजरायल के भीतर चिंता है कि फिलिस्तीनी प्रतिरोध संगठन इन हमलों के जरिए सैनिकों को बंधक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इस समय गाजा शहर में इजरायली सेना का सैन्य अभियान जारी है। दोस्तों, इससे पहले इसी महीने जबालिया यानी गाजा पट्टी के उत्तर में एक टैंक पर IED यानी बारूदी सुरंग हमले में 4 इजरायली सैनिक मारे गए थे। रिपोर्टों के मुताबिक टैंक के क्रू पर पहले बम फेंका गया और फिर टैंक कमांडर पर फायरिंग की गई, जिसमें टैंक में आग लग गई और पूरा दल मारा गया। ये सारे हमले उस नरसंहार के बीच हो रहे हैं जिसे इजरायली सेना 7 अक्टूबर 2023 से गाजा पर जारी रखे हुए हैं। अब तक 65,141 फिलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं और 1,65,925 घायल हुए हैं, जिनमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। गौरतलब है कि 11 अगस्त को इजरायली सेना ने गाजा शहर पर बड़ा हमला शुरू किया था और बाद में इसे ऑपरेशन अरबात गिदोन 2 नाम दिया गया। इसमें इजरायली सेना ने रोबोट्स और बम लगाकर घर उड़ाए। इसी के जवाब में हमास ने भी अस्साए मूसा यानी मूसा की लाठी नाम से जवाबी ऑपरेशन शुरू किए। दोस्तों, अब बात करते हैं मिस्र की फौज के बारे में। सोशल मीडिया में क्या चल रही है और सच्चाई क्या है। दोस्तों, काहिरा और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के बीच अरब सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें और वीडियो वायरल होने लगे। लोगों और एक्टिविस्ट का दावा था कि ये मिस्र की असामान्य सैन्य हलचल को दिखा रहे हैं। इन वीडियोज और तस्वीरों से ये मैसेज दिया जा रहा था कि मिस्र इजरायल को चेतावनी दे रहा है, अगर उसने सीमा की तरफ बढ़ने या गाजा शहर के लोगों को जबरन निकालने की कोशिश की तो अंजाम खतरनाक होगा। ये सब उस वक्त और तेज हो गया जब राफा बॉर्डर को लेकर विवाद बढ़ गया। इन वीडियोस को ऐसे कैप्शन दिए गए, जंग की घंटियां बज चुकी है, मिस्री सेना सीमा की ओर बढ़ रही है, सीनाई में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए गए। ऐसे शब्दों ने इन पोस्टों को और तेजी से फैलने में मदद की, लेकिन अल जजीरा की जांच टीम ने इन तस्वीरों और वीडियोस की गहराई से पड़ताल की और साफ कर दिया कि इनका मौजूदा मिस्र इजरायल विवाद से कोई लेना देना नहीं है। फेसबुक पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक लंबा सैन्य काफिला ट्रेन पर जाते दिखा। दावा किया कि यह सेना बॉर्डर की तरफ जा रही है, लेकिन जांच में सामने आया कि यह वीडियो सोहाग प्रांत के जर्जा शहर का है और यह पुराना फुटेज है। इसके अलावा इसी वीडियो का पुराना वर्जन टिकटॉक पर मिला। साथ ही फरवरी 2023 में अल बलीना शहर से भी ऐसा ही वीडियो रिकॉर्ड हुआ था। चूंकि दोनों शहर एक ही रेलवे लाइन पर है, इसलिए साफ है कि यह सेना की पुरानी मूवमेंट थी, ना कि कोई नई तैनाती। इसी तरह फेसबुक पर मिस्र की महान सेना नाम के एक बड़े ग्रुप में टैंकों की तस्वीर डाली गई और लिखा गया, लाइव अभी स्वेज रोड पर मिस्री सेना। लेकिन जांच में पता चला कि
ये तस्वीर 2020 की हसम 2020 नाम की सैन्य एक्सरसाइज से ली गई थी, जिसका वीडियो खुद मिस्र के रक्षा मंत्रालय ने यूट्यूब पर डाला था। एक्स पर एक और वीडियो फैला जिसमें कहा गया कि मिस्री फाइटर जेट्स सीनाई के आसमान में उड़ रहे हैं और अल अरिश के लोग खुश होकर उनका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन असलियत ये थी कि ये वीडियो गिजा शहर के 6 अक्टूबर का था और ब्राइट स्टार 2025 नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान रिकॉर्ड किया गया था। कुछ पोस्ट में दावा हुआ कि मिस्र ने HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है, लेकिन सरकार या किसी सोर्स ने इसकी पुष्टि नहीं की। यहाँ तक कि कई वीडियोस AI से बने नकली निकले, जिनमें देशभक्ति गानों के साथ मिस्री फाइटर जेट से दिखाया गया। कुछ तो लीबिया के पुराने वीडियोस थे जिन्हें मिस्र से जोड़ दिया गया। इन सब गलत वीडियोस और अफवाहों ने माहौल ऐसा बना दिया जैसे मिस्र इजराइल से जंग के लिए निकल पड़ा हो, जबकि सच्चाई ये है कि ये सब पुराना एडिटेड या फेक कंटेंट था जिसका मकसद लोगों की भावनाएं भड़काना था। लेकिन हाँ, इससे एक बात साफ झलकती है कि अरब दुनिया के लोग अब इजराइल से सीधी टक्कर चाहते हैं। इस बीच मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी ने कतर में हुई अरब आपातकालीन शिखर बैठक में साफ कहा, मिस्र अपनी सरजमीन पर किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा और ना ही शांति की कोशिशों को नाकाम होने देगा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इजराइल के सेंट्रल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने ताज़ा रिपोर्ट जारी की है, जिसमें खुलासा हुआ है कि पिछले 2 सालों में 1,37,000 से ज़्यादा इजरायली देश छोड़कर चले गए, जो नए आने वालों की तुलना में लगभग दोगुना है। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ पिछले साल 82,000 इजरायली देश से बाहर गए, जबकि उसी दौरान सिर्फ 31,000 लोग इजराइल आए। मतलब ये इजराइल के ही नागरिक थे जो पहले बाहर गए थे। इनके अलावा साल 2023 में भी यही ट्रेंड दिखा। उस वक्त 55,000 लोग देश छोड़कर गए, जबकि सिर्फ 46,000 नए लोग इजराइल आए। यानी साफ है कि इजराइल अब लगातार एक लोगों को बाहर धकेलने वाला देश बनता जा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स के आंकड़ों के अनुसार यहूदी नए साल की शुरुआत पर इजराइल की कुल आबादी 1 करोड़ के ऊपर पहुंच गई। हालांकि आबादी की बढ़ोतरी की रफ्तार कम हो गई। पिछले हिब्रू साल में ये सिर्फ 1.2% रही, जबकि उससे पहले ये 1.6% थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि इजराइल की कुल आबादी में 78.5% मतलब 77,58,000 यहूदी। और यही नहीं, यहाँ पर अरब मुसलमान भी काफ़ी संख्या में हैं, जिनकी संख्या 21.4% यानी 21,30,000 फ़लस्तीनी हैं, जो 1948 में कब्जा किए गए इलाकों से हैं। इसके अलावा देश में लगभग 2,60,000 विदेशी निवासी भी रहते हैं। इस आंकड़ों में करीब 4 लाख फ़लस्तीनी भी शामिल हैं, जो पूर्वी यरूशलेम में रहते हैं। इजराइल ने 1967 में पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा किया और 1980 में उसे अपने में मिला लिया, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने इस कदम को कभी मान्यता नहीं दी। दोस्तों, इजराइल से बाहर जाने वालों की बढ़ती संख्या की सबसे बड़ी वजह है 7 अक्टूबर 2023 की घटनाओं के बाद बिगड़ती सुरक्षा और राजनीतिक स्थिति। लोगों में असुरक्षा की भावना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ने का डर और लगातार बढ़ती आर्थिक व सामाजिक मुश्किलें, गहरी राजनीतिक दरारें और सबसे बड़ी वजह है गाजा पर अमेरिकी मदद से जारी इजरायली नरसंहार, वेस्ट बैंक में जारी हमले और पूरे क्षेत्र में युद्ध की आग। यानी दोस्तों, साफ है कि युद्ध के कारण खुद इजराइल के यहूदी देश छोड़कर भाग रहे हैं, जबकि गाजा के लोग युद्ध के बावजूद वहीं पर डटे हुए हैं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।